हो गया, आपका रिकॉर्ड पर जाएगा। हाँ, हो गया। यस अध्यक्ष जी, अभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने अपने जो इंट्रोडक्टरी भाषण में इन्होंने दो बातें कही। एक तो इन्होंने कहा कि आतंकवाद पूरे संसार में है और खतरा है आतंकवाद का, और दूसरा इन्होंने कहा कि दूसरे देश में भी कोटा से खतरनाक कानून भी है। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह का दुरुपयोग भारत में हो रहा है, शायद वैसा दुरुपयोग जिस विकसित देश का नाम इन्होंने बतलाया है वो भी बतलाएंगे कि कहीं इस तरह का इतना दुरुपयोग होता है तो इसको भी बतलाएंगे। सर, मैं एक बात जो बुनियादी सवाल है मैं उसके ऊपर में आना चाहता हूं कि इन्होंने रिव्यू कमेटी ऑलरेडी आपके क्लॉज 60 के मुताबिक ऑलरेडी रिव्यू कमेटी है। अब रिव्यू कमेटी को आप पावर देना चाहते हैं कि रिव्यू कमेटी का जो फाइंडिंग्स होगा या जो निर्णय होगा वो राज्य और केंद्र दोनों के ऊपर में लागू होगा। लेकिन सर, आप यदि देखेंगे तो इसमें सेक्शन जो है, धारा जो है 7 जो है एक्ट का धारा 7 क्लाउज जो है वो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का धारा है, और 13 में है डिजिग्नेटेड अथॉरिटी का है जिसको सिविल कोर्ट का पावर है। 23 में जो आर्टिकल है जो क्लाउज 23 है वो है स्पेशल कोर्ट का है, और 34 में अपील का पावर है हाई कोर्ट में। तो मेरी समझ में बात ये नहीं आ रही है कि ये जो आपका ये जो रिव्यू कमेटी को आप पावर दे रहे हैं, ये रिव्यू कमेटी का पावर कैसे बाइंडिंग हो जाएगा। वो रिव्यू कमेटी एक तरफ में आपका स्पेशल कोर्ट बना हुआ है, तो मामला जब यहाँ से यदि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो आईजी हो या मान लेते कि स्टेट गवर्नमेंट हो, उनसे वो अप्रूवल लेकर के और वो चालान करता है। चालान करने के बाद मामला ऑलरेडी जब कोर्ट में चला जाएगा तो कोर्ट जाकर के उस सारे मामले को कोर्ट देखना शुरू करेगा। तो कोर्ट यदि जुडिशियरी के पास में चला जाएगा तो आपने जो आर्टिकल से ये जो आपका अमेंडमेंट है उस अमेंडमेंट में आपने क्या दिया है, अमेंडमेंट में दिया है कि विदाउट प्रिजुडिस टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट द रिव्यू कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सब सेक्शंस 1 shall on the applications by any aggrieved persons review whether there is a prima facie case for proceeding against the accused under this act, the issue direction accordingly। अब ये जो इसमें जो आपने आर्टिकल 16 है उसमें कौन लोग हैं, उसमें जो आपका है वो है सब रिटायर्ड जज, और यदि कोई जज होगा तो हाई कोर्ट के जज के परमिशन से या सुप्रीम कोर्ट के जज के परमिशन से लेना पड़ेगा। लेकिन ऑलरेडी वहां एक जजेज जो है काम कर रहा है, तो स्पेशल कोर्ट ऑलरेडी बना हुआ है, तो वहां यदि मामला चला जाता है तो मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि ये जो सब जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जिसको आपने जुडिशियल पावर दिया है वो कैसे जाकर के वहां से केस को विड्रॉ कर लेगा, या इनके रिकमेंडेशन पर हाई कोर्ट इनके रिकमेंडेशन पर जो है केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो है निर्णय लेगी। ये हमको क्या कहते हैं कि समझ में नहीं हो रहा है। हो सकता है कि हमारी गलत फहमी हो, ये जब बतलाएंगे तो उसका जवाब देंगे। सर, दूसरा हमारा है कि कहना है कि ये जो पोटा जो बना हुआ है ये सारा का सारा पोटा को समय में खामी बतलाई गई थी, और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं 2-3 बातें आपके सामने में कहना चाहता हूँ। अभी मान लेते हैं कि वाइको का उदाहरण है। अब वाइको की बात तो छोड़ दीजिए, मैं वाइको की बात नहीं करता हूँ, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड वाइको के संबंध में मेरे पास में यहाँ है। अब एक मतलब वाइको के संबंध में जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं वो कहते हैं वाइको और कनम्पन पर पोटा लागू नहीं होता, और वहां पोटा लागू ऑलरेडी है। भारत सरकार के मंत्री जाकर के मिलते हैं, वहां की सरकार कहती है कि हम सेंट्रल मंत्री को, हम भारत सरकार के एक मंत्री को पोटा में बंद कर देंगे, तब तो हो गया मानते हैं ना। एक मिनट तो उस परिस्थिति में मान लेते हैं, ठीक है। मैं इस परिस्थिति में मैं जितने भी अभी जिस राज्य में नहीं है लेकिन हर राज्य में विरोधी दल के लोग हैं, और हर राज्य में विरोधी दल के लोगों को बंद करना शुरू कर दे, और भारत सरकार के मंत्री को भी बंद करना शुरू कर दे पोटा के अंतर्गत, तो एक बार तो पोटा के अंदर में चला जाता है। अब पोटा के अंदर में चला गया तो आप हल्ला करते रहिए, आप चलाते रहिए। उनको तो कह सकते हैं कि वो जाकर के एलटीटी का समर्थन किए थे, और अब राज प्रताप सिंह किसका समर्थन किए थे, उनके पिताजी किनका समर्थन किए थे। इसलिए मैं इसलिए किसी का भी मैं सरकार का नाम लेता, मायावती है, वो जानबे करते सब क्या है, वो कहाँ गए। तो इसलिए मैं सर कहना चाहता हूँ कि ये इस देश में एक नहीं, इस तरह के हम लोग राजनीति में आज से नहीं हैं, 34 साल से राजनीति में हो गया है। 1969 से आए हैं एमएलए बनकर के। ये प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट हुआ, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हुआ, मीसा हुआ,
टाडा हुआ, पोटा हुआ, अभी टाडा का कितना भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध करते रहे हैं, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन होता क्या है कि सरकार सरकार होती है ना, सरकार में कोई ना एनडीए की सरकार लिखी जाती है, ना कांग्रेस की सरकार लिखी जाती है, भारत सरकार लिखा जाता है। तो जब हम लोग विरोध में रहते हैं खूब उसका विरोध करते हैं, जब सरकार में चले जाते हैं समझते हैं कि इसके बगैर काम ही नहीं चल सकता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सर ये बहुत सारे कानून हैं, ये कानून जो चलता है हमारा जो इंटेलिजेंस का है, इंटेलिजेंस हमारा कितना हमारा इंटेलिजेंस है, यदि इंटेलिजेंस हमारा ठीक रहता तो पार्लियामेंट के अंदर में आकर के ये टेररिस्ट लोग आकर के और यहाँ घुस करके हमारे 8 कर्मचारी को मार देते हैं। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 8 हमारा कर्मचारी नहीं रहता, ये पार्लियामेंट की आज डेमोक्रेसी का क्या होता। इसलिए सर मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि ये जो सारा का सारा मामला है ये सब कुछ नहीं है। मोहम्मद नाइक सर मैं खत्म एक लाइन में, इसलिए मेरा सर कहना है ये संशोधन को खत्म कर दीजिए। ये पूरा का पूरा जो टेररिस्ट, जब से ये कानून जितना कानून हम बना रहे हैं उतना ही बढ़ रहा है, इसलिए पूरा का पूरा पोटा के कानून को विड्रॉ कीजिए, पोटा को खत्म कीजिए और देश में एक बार बिना पोटा और बिना टाडा का भी इस्तेमाल करके देखिए, फिर साल बाद में देखिएगा। Yes, Mr.